उत्तर प्रदेश के संभल से एक बड़ा और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे के आरोप में प्रशासनिक कार्रवाई ने नई बहस छेड़ दी है। संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम आफ्ताब हुसैन और उनके भाई पर ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण कराने का आरोप लगा है। तहसीलदार कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए करीब 2 बीघा जमीन को सरकारी घोषित किया है। इस जमीन को खाली कराने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने शाही इमाम पर करीब 7 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इस कार्रवाई के बीच शाही इमाम का कहना है कि प्रशासनिक रिपोर्ट तथ्यों से परे है। दरअसल जिस जमीन की बात हो रही है वह उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है। ऐसे में संभल का यह मामला अब सिर्फ कब्जे का नहीं बल्कि कानूनी स्वामित्व और दस्तावेजों व्याख्या का बड़ा विवाद बनता जा रहा है। पूरा मामला संभल जिले के पंबासा ब्लॉक के सैफ खां सराय गांव से सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां गाटा संख्या 452 की करीब 0.1340 हेक्टेयर यानी लगभग 2 बीघा जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। प्रशासन के अनुसार इस जमीन पर पक्का मकान, मस्जिद और दरगाह का निर्माण किया गया है। आरोप है कि यह निर्माण शाही इमाम आफ्ताब हुसैन और उनके भाई मेहताब हुसैन की देखरेख में हुआ। मामले में क्षेत्रीय राहुल धारीवाल ने 24 जून 2025 को अपनी रिपोर्ट तहसीलदार कोर्ट में पेश की। इसके बाद ग्राम सभा की ओर से नोटिस जारी किया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। शाही इमाम की ओर से नोटिस के खिलाफ शाही इमाम की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पक्ष रखा गया, लेकिन वहां से तत्काल कोई राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने जमीन को ग्राम समाज की संपत्ति घोषित करते हुए कब्जा हटाने और लगभग 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 94 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि शाही इमाम आफ्ताब हुसैन इस पूरे मामले को प्रशासनिक त्रुटि और तथ्यात्मक भ्रम बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस जमीन पर निर्माण बताया जा रहा है वह करीब 20 साल पुराना है। यह जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर किसी संपत्ति का वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण साबित हो जाता है तो उसका निस्तारण सामान्य राजस्व अदालतों के बजाय वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में भी जा सकता है। ऐसे में यह मामला अभी अंतिम कानूनी निष्कर्ष से काफी दूर माना जा रहा है। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्व विभाग का कहना है कि आदेश के अनुसार अवैध कब्जा हटाने और जुर्माना की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बहरहाल संभल का यह मामला अब सिर्फ जमीन कब्जे का नहीं बल्कि दस्तावेज, वक्फ अधिकार और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच उलझी एक जटिल कानूनी लड़ाई बन चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालतों में इस विवाद का अंतिम सच किसके पक्ष में खड़ा होता है। वैसे दावा किया जा रहा है कि इस जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर एक्शन होता दिख सकता है।